हेलो एवरीवन, आज का वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और वो उन्हें काउंटिंग सिखाना चाहते हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हम ऐसी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स आजमाएं कि बच्चे काउंटिंग अच्छे से सीख जाएं और उसे समझने लगें। तो सबसे पहली बात है कि आपको बच्चों को टाइम देना होगा, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं। आपको उनके अकॉर्डिंग अपना टाइम निकालना होगा। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम निकाल के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। बच्चे बहुत छोटे हैं, जब उनका दिल करे, जब उनका मन करे, आप समय निकालिए और उनको समय दीजिए। ठीक है। सेकेंड टिप्स है कि जो काउंटिंग है वो ऐसी चीज़ है कि आप उसको डेली एक्टिविटीज़ में शामिल कर सकते हैं और इस तरह की चीज़ों से बच्चा बहुत जल्दी काउंटिंग सीखता है। सबसे पहले जैसे कि बच्चे एप्पल्स खा रहे हैं या फिर बिस्किट खा रहे हैं या फिर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं या फिर उनके पास कोई टॉयज हैं, तो हम उनको काउंट कर सकते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, हम पूछ सकते हैं कि ये कितने पेन है ना, क्या कितने पेन है, तो वो काउंट करके बोलेगा 1 है। अगर 2 है तो वो काउंट करके 2 बताएगा, है ना। इस तरह से हम उसको डेली एक्टिविटीज़ में शामिल कर सकते हैं। बिस्किट्स हैं, एप्पल्स हैं, आप पूछ सकते हो कि आपको कितने बिस्किट चाहिए, आप कितने एप्पल चाहिए, या फिर पीसेज में है कोई चीज़ तो ये कितने पीसेज हैं, है ना। तो आप उनको डेली एक्टिविटीज़ में काउंटिंग को शामिल कीजिए, तो बच्चा उन चीज़ को समझने लगता है। और बहुत बार होता है कि बच्चे जो हैं वो पिक्चर्स देखना पसंद करते हैं। आप उनको जब उनका पढ़ने का मन हो तब इस तरह से आप उनको पढ़ा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे हमने स्पेलिंग भी लिखी है और नंबर वाइज भी लिखा हुआ है। तो आप इस तरह से उनको बना सकते हैं, उनके सामने ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उनसे ड्रॉ करवा सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चा जब एक्टिविटीज़ में शामिल होता है ना, खुद वो चीज़ों में वो शामिल होते हैं, तो उनको वो चीज़ें जल्दी इंटरेस्टिंग भी लगती हैं और उन चीज़ों को समझते भी हैं। जैसे 1 आपने यहाँ पे लिखा और फिर आप यहाँ पे उनसे अपनी गोद में बैठा के लिखवाइए। ये नहीं कि आपने सामने बिठाया, अगर आप उसको अपनी गोद में बिठा के उसका हाथ पकड़ के इस तरह से आप उसको लिखवाओगे ना, तो वो बहुत मन से करते हैं। मोस्टली बच्चे होते हैं, अगर उनका मन भी नहीं होता है और आप उनको गोद में प्यार से बिठा के उनसे लिखने को कह रहे हो और अपने हाथ पकड़वा के लिखवा रहे हो, तो वो और अच्छे से करते हैं। तो एक बहुत अच्छी टिप्स है इस चीज़ के लिए। बच्चे बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं फिर पढ़ने के लिए। और आप उनको काउंटिंग इस तरह से पिक्चर वाइज बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे फ्लावर है तो कितने फ्लावर हैं, 1 फ्लावर है ना। और यहाँ पे 1 आप लिखिए जिससे उसको पता चले कि ये 1 है, 1 फ्लावर। ठीक है। और हो सके तो जैसे बच्चा है कि हाँ इतना, तो ONE 1 ऐसे करके भी आप उसको करा सकते हो। अदरवाइज आप इस तरह से 1 फ्लावर, 1 एप्पल, 1 मून, है ना, इस तरह से। उसके बाद जब वो 1 चीज़ों को समझने लगे, उसके पास कोई चीज़ है, जैसे मेरे पास पेन है, 1 पेन, 1 पेंसिल, 1 क्यूब, है ना, 1 फोन। इस तरह से आप उसको चीज़ों को डेली एक्टिविटीज में शामिल कीजिए। बच्चा फिर समझने लगता है कि 1 क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 2, 1 2। ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जब 1 के बाद बच्चा 2 में आता है तो आप सीधे उसको 2 मत पढ़ाइए, पर आप उसको समझाइए कि ये 1 पेन है और जैसे यहाँ पे ये 2 पेंसिल्स हैं, है ना। तो आप उन चीज़ों का अंतर समझाइए कि 1 और 2 में क्या अंतर है। एक तरफ आप 1 पेन रखिए एंड सेकेंड साइड आप 2 पेंसिल रखिए। आप उसको पूछ सकते हैं कि देखो 1 और 2 का अंतर क्या होता है ना। ये 1 है और ये 2 है। इससे बच्चों को बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है। अब पिक्चर वाइज 1 2 और आप यहाँ पे लिखिए और फिर बच्चों को भी यहाँ पे लिखने को दीजिए 2 2 2। इस तरह बच्चा लिखिएगा ना जब अपने हाथ से, तो उसको ये चीज़ें क्लियर होंगी। आप या तो यहाँ पे डॉट 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 करके ऐसे करके लिखने दे सकते हैं। बच्चों को ना आप एक्टिविटीज़ में शामिल कीजिए। आप खुद लिखने के बजाय बच्चों के हाथ से हाथ पकड़ के लिखवाइए, या फिर इस तरह से डॉटिंग अगर वो मैच करना जानता है डॉट्स को, तो फिर डॉट मैच करके लिखवाइए, लेकिन उनके हाथों को उनको इन एक्टिविटीज़ में शामिल कीजिए। ठीक है। ये हुआ 2, 1 2 2 फ्लावर, 1 2 2 2 फ्लावर। ठीक है। इस तरह से आप उनको क्लियर कीजिए। 1 2 2 2 पेंसिल्स, 1 2 2 बुक्स। ठीक है। उसको पता चलना चाहिए कि 1 क्या होता है और 2 क्या होता है। 1 फ्लावर, 2 फ्लावर, है ना। तो जब ये कॉन्सेप्ट जो है ना बच्चों को क्लियर हो जाते हैं, वो समझ जाता है कि ये 1 है, ये 2 है ना, और ये 3 1 2 3, है ना।
ये घर के किसी भी, जैसे हम मेरे पास ये कलर पेंसिल्स हैं, आप बच्चों को इस तरह से काउंट करवा के ऐसे करके पढ़ा सकते हो कि ये कितने हैं, है ना, 1 2 3, दिस 1 2 एंड 3, है ना। इस तरह क्या होता है कि बच्चों को 1 2 3 इनमें क्या डिफरेंस है ये समझ में आता है और उनको वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जैसे बोलना तो बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है, लेकिन बोलने के साथ साथ उसको समझना जरूरी है। जब तक वो चीज़ समझेंगे नहीं तब तक वो चीज़ उनके दिमाग में नहीं ठहरती है। तो आपको वो चीज़ समझाना होगा कि 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है। जब एक बार समझ जाता है तो आप उनको काउंटिंग अगर लर्न कराते हैं देन कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अच्छे से उस चीज़ को काउंट कर लेते हैं और फिर समझ लेते हैं। सबसे मुश्किल होता है 1 to 10। जब वो 1 to 10 समझ जाते हैं उसके बाद उन्हें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस उनको लर्न कराना होता है और वो उन चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। तो आप सबसे, और 1 to 10 एक साथ मत कराइए बच्चों को, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं। या तो 1 to 3 अब बच्चे के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, 1 to 5 कर सकते हैं, है ना, 1 to 5 और 5 to 10, इस तरह से आप बच्चों को लर्न करा सकते हैं। पहले 1 to 5 कंप्लीट कराइए, जब 1 to 5 कंप्लीट होते हैं देन 5 to 10 कंप्लीट कराइए, और उनके लिए आप इस तरह जितने भी ट्रिक्स हैं वो अप्लाई कर सकते हो। और अगर 1 to 5 नहीं हो पाते हैं तो 1 to 3 कराइए, फिर 3 to 6 और उसके बाद 6 to 9 10 आप कंप्लीट करा सकते हैं। इस तरह से आप उनको कंप्लीट करें। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, बच्चे छोटे हैं, वो एक साथ सब कुछ कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, वो नहीं समझते हैं उन चीज़ों को, उनके लिए वो बहुत टिपिकल चीज़ हो जाती है। तो आप पेशेंस रखिए, उनको धीरे धीरे समझाइए। बोलना तो सीख जाता है बच्चा, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 10 तक 100 तक आप उसको कंप्लीट करवा सकते हो, लेकिन वो क्या बोल रहा है उस चीज़ को उसे समझना जरूरी है। 1 वो बोल तो रहे हैं पर 1 होता क्या है, जब तक वो समझेंगे नहीं वो मैथ्स को कैच नहीं कर सकते, है ना। मैथ्स को कैच करना है तो उसको समझना होगा कि 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, और इसका डिफरेंस को इस तरह से ही समझेंगे कि ये 1 फ्लावर है, 1 2 ये 2 फ्लावर है, 1 2 3 ये 3 फ्लावर हैं। जब वो इस चीज़ का डिफरेंस समझते हैं तो धीरे धीरे उन चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग बच्चों को नहीं समझ सकते हैं, बच्चे, हम बड़े हैं, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन बच्चे इन चीज़ों को भी नहीं जानते, उनके लिए बिल्कुल न्यू है। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, उनको धीरे धीरे चीज़ों को समझाइए। डेली लाइफ में अब मैथ्स को शामिल कीजिए, और काउंटिंग बेस है, तो आप उनको शामिल कीजिए, वो धीरे धीरे चीज़ें समझने लगते हैं और उसके बाद उनको मैथ्स को क्लियर करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। एक बार जब 1 to 10 काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है ना, बच्चा समझने लगता है, उसके बाद आगे की काउंटिंग बच्चे बहुत इजीली इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप इस तरह की जो टिप्स एंड ट्रिक्स से बच्चों को समझा सकते हैं। और फिर बहुत सारी जो कार्ड्स आते हैं, एजुकेशन गेम आते हैं, है ना, वो, और ऐसे वर्कशीट जब बच्चा थोड़ा समझने लगता है 1 और 2, तो आप यहाँ पे, जैसे कि आपने यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है, 1 लिखने के बाद आप यहाँ पे सर्कल बना दीजिए, 1 2 3। बच्चे ने अगर 3 तक कंप्लीट किया है तो आप 3 सर्कल बनाइए। अब आपको है कि यहाँ पे जितना नंबर लिखा है आप यहाँ पे वो सर्कल कीजिए। तो यहाँ पे 1 है तो बच्चे को बोलिए कि 1 को सर्कल करें, ठीक है, और 2 को छोड़ दें। अब यहाँ पे जब हमने यहाँ पे 2 लिखा है देन यहाँ पे 2 सर्कल, ठीक है। अब बच्चे को बोलिए कि इनमें से 2 जो सर्कल हैं उनको कलर करो, और बच्चे को 2 सर्कल कलर करने को दीजिए। इससे क्या होता है, बच्चों की प्रैक्टिस होती है, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप जैसे कि 1 लिख रहे हैं तो कलर करने के बजाय आप सर्कल करने को दे सकते हैं। बच्चे को अगर ड्राइंग करना पसंद है तो आप बोलिए कि जितने यहाँ पे हैं आप वहाँ पे सर्कल करो और उनको कलर करो, है ना। इस तरह से भी आप करवा सकते हो। दूसरा, आप यहाँ पे कोई भी अच्छी सी पिक्चर, कलरफुल पिक्चर बना सकते हैं, है ना। बच्चों को वैसे भी कलरफुल जो पिक्चर्स होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। फ्लावर बना सकते हैं, काइट बना सकते हैं, और उनको काउंट करने के लिए 1 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 1 है देन यहाँ पे 1 लिखेंगे, है ना। इस तरह की शुरुआत में आप दे सकते हैं, ज़्यादा बड़े नंबर तक मत जाइए। 1 2 3 कंप्लीट है देन आप उनको 1 2 3 में ही काइट, एप्पल, मैंगो, बर्ड्स ये सब दीजिए, और वो काउंट करके लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सोचो कि सेम ही नंबर बार बार लिख रहे हैं, नहीं, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक वो चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी। अब कलरफुल पिक्चर बनाइए,
बच्चों को जैसे फ्रूट्स पसंद होते हैं, बिस्किट्स पसंद होते हैं, और भी चीज़ें अगर आप पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं तो क्या होता है कि आप यहाँ पे वो पिक्चर्स को वो पेस्ट करके, हाँ, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।